नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं, एक धारावाहिक जैसा कर रहे हैं कि सीएजी की जो रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सरकार को लेकर, उस पर चर्चा का आज तीसरा दिन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट पर। व्यापम के मामले में कह सकते हैं कि ये व्यापम इतना कुख्यात हो गया है, इतना विख्यात हो गया है कि मध्य प्रदेश देश के बाद वो अमेरिका तक इसकी धमक और खनक पहुंच गई है। सीएजी की रिपोर्ट में ये माना गया है कि व्यापम में गड़बड़ियां हुई है और ये मामला सीबीआई की जांच में भी है और अब कोर्ट में भी चल रहा है। तो मामला कोर्ट में है, सीबीआई जांच कर रही है। इसी के चलते सीएजी की रिपोर्ट में जो चीज़ आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि गड़बड़ियां गंभीर हुई थी और कहीं ना कहीं ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर है कि ये जो जांचें चल रही है शायद उसके लिए कमतर है। लेकिन हिंदुस्तान में सीबीआई से बड़ी कोई जाँच एजेंसी नहीं है और वो सीबीआई इसकी जाँच कर रही है। इसलिए विपक्षी पार्टी पर भी इस पर संतोष कर रही है कि मामला सीबीआई के पास है। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि इसने मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनका कम से कम कहीं ना कहीं करियर गड़बड़ किया है, भविष्य गड़बड़ किया है और मध्य प्रदेश की साख को बट्टा लगाया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, प्रभु मिश्रा जी, योगीराज योगेश जी। इन 3 पत्रकारों के साथ साथ हमारे इंदौर ऑफिस से डॉक्टर आनंद राय भी जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मामले के डॉक्टर भी हैं। वो डॉक्टर होने के साथ साथ व्यापम में क्या कुछ हुआ है इस पर भी उनकी डॉक्टरी हम ये कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आनंद राय जी आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि ये जो मामला है सीएजी रिपोर्ट के आपके सामने आया है, आपको लगता है कि जो कुछ आपने किया था, जो कुछ सीबीआई जांच कर रही है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके इतर भी जानकारी है और ये सारी जानकारियां मामले को नया मोड़ देंगी या नई ऊंचाई पर ले जाएंगी? आपकी राय। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि व्यापम जो घोटाला है उसमें आरोपी उन लोगों को बनाया गया है जो कि भ्रष्टाचार की पिरामिड में सबसे नीचे हैं। ऊपर वो लोग होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे लोगों को अपॉइंट किया, करप्ट लोगों को। सबसे पहले जैसे उपरीत से शुरुआत हुई, उपरीत एक अदना सा कर्मचारी था, उसको उठाकर व्यापम का कंट्रोलर बनाया गया। सुधीर सिंह भदौरिया जो कि आरएसएस का कार्यकर्ता था और उसको गलत तरीके से एक व्यापम का कंट्रोलर बनाया गया, ये केग ने उस पर आपत्ति ली। पंकज त्रिवेदी जो कॉमर्स का फैकल्टी था उसको व्यापम का कंट्रोलर डायरेक्टर बनाया गया। तो जब गलत लोगों को ही आप अपॉइंट करोगे, और अपॉइंट किसने किया? मुख्यमंत्री फाइल साइन करता है, तकनीकी शिक्षा मंत्री फाइल साइन करता है, तो कमल पटेल से लेकर राजा पटेरिया हो या फिर तुकोजी राव पवार होंगे, जितने भी मंत्री उस दौरान रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका इस घोटाले में है और उसको जांच करनी चाहिए। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट है, उस सीएजी की रिपोर्ट आप सबके जो आरोप हैं, जो कुछ जांच में निकल कर आ रहा है अभी तक, उस पर एक तरह की मोहर नहीं लगाती है। हालांकि फैसला कोर्ट का बाद में आएगा, लेकिन सीएजी जो एक संस्था है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी लेकर आती है जो लोगों की नज़र में नहीं रहती है। लेकिन जो कुछ उसने कहा है वो आपके आरोप, जनता के बीच में जो कुछ चर्चाएं हैं उस पर भी मोहर लगाती है। बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरीके से गलत तरीके से नियुक्तियां हुई है और सरकार का जिस तरीके से इन लोगों को संरक्षण था, एक फ्री हैंड था, उसी के कारण व्यापम घोटाला संभव हो पाया। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर साहब बन रही है हमारे साथ। लेकिन जो मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस सीबीआई कोर्ट के पास वापस आया है, जिसमें कुछ चीज़ों की बात हुई थी और सरकार या बाकी लोगों ने कहा था कि इसमें सरकार को क्लीन चिट मिली है, उस पर मैं आपकी राय लूंगा। लेकिन उसके पहले शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये मामला 2006-05 से आसपास शुरू हुआ था, 6 के आसपास उजागर हुआ ये 2008 के नज़दीक, और इसमें जो भर्तियां हुई है वो अब हज़ारों में पहुंच गई है। लेकिन जो उसमें मुकदमे हुए हैं वो भी संख्या हज़ारों में है, सैकड़ों में तो है। कम से कम 2000 से ऊपर लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां भी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन अब जो जांच जिस रफ्तार से बढ़ रही है, सीएजी की रिपोर्ट उस जांच में क्या भूमिका निभा सकती है? आपकी राय। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट की इस जांच में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी, क्योंकि सीएजी से भी ज़्यादा बड़ी एजेंसी जो दंड दिला सकती है वो सीबीआई है, जो इसमें जांच कर रही है, और कुछ मामले कोर्ट में भी चले गए हैं। सीएजी के जहां तक आते हैं, आंकड़े मीडिया में चले जाते हैं, और कई सीएजी की रिपोर्ट ऐसी हैं जिनकी ये गारंटी तक नहीं होती कि जिन चीज़ों को उजागर किया है उन पर कार्रवाई भी हो। ये सीएजी की रिपोर्ट की गारंटी नहीं होती, लेकिन सीबीआई की गारंटी होती है। तो उस मुद्दे पर चूंकि सीबीआई उसमें जांच कर रही है, और इस मामले में कहीं ना कहीं
डॉक्टर आनंद की अपनी राय होगी, मेरी राय थोड़ी सी उनसे अलग है कि कहीं ना कहीं इसकी सारी जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए थे। इंदौर में 3-4 प्रकरण आए और उन प्रकरणों को उन्होंने खुद अपनी तरफ से संज्ञान लेकर के कहा कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। उस आधार पर ये व्यापक जांच सामने इस तरीके से आई है। इसके अलावा इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं व्यापम में लेकर के इतनी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं कि उसमें कुछ लोगों का भविष्य उसमें चौपट हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी अब जांच कर रही है, वो सारे के सारे लोग दंडित होंगे। और मैं समझता हूं सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक कदम उठाए। अगर सरकार चाहती तो इंदौर के वो 4 प्रकरणों को दबा ही देती, उन 4 प्रकरणों को रोक करके जाते। तो मैं समझता हूं इस मामले में अगर मुख्यमंत्री ने लिया है आगे चल के कदम होकर के, तो उस पर हमको उसी ढंग से लेनी चाहिए। हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि मीडिया के लोग समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए चर्चा में बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हम सिर्फ पत्रकार और विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं। लेकिन शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे बाद में उसका उत्तर लूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो भी फैसले हुए हैं सीबीआई की जांच से लेकर नीचे मुकदमे दर्ज होने तक, सरकार ने मन से नहीं लिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझको रात भर नींद नहीं आई, तब जाके उन्होंने फैसला लिया। तो ये फैसला सरकार ने कोई बहुत आसानी से लिया, ऐसा नहीं है। सरकार पर दबाव था उसकी छवि के खराब होने का, सरकार पर दबाव थे कि अगर वो गड़बड़ करेगी या अगर वो जांच नहीं कराएगी तो सरकार की उसको दिक्कत पैदा होगी। एक मैं सिर्फ बात करके खत्म करूंगा अपनी, कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं, यहाँ राघवन जी मैं ये कहना चाहूंगा, जब 4 प्रकरण इंदौर के सामने आए थे जिसके आधार पर उन्होंने व्यापक जांच का आदेश किया था, उस समय काय का दबाव था, वो 4 प्रकरणों को दबा देते। चलिए, उसमें उनकी भलमनसा थी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं और आगे भी उनकी भलमनसा इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन जो सीबीआई की जांच हुई है वो सरकार ने मन से नहीं की है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दबाव था, क्योंकि सीबीआई की जांच की कांग्रेस बहुत डिमांड कर रही थी पहले से, विधानसभा में मामला हाई कोर्ट में बहुत उसकी डिमांड हुई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में तब हुआ था जब सरकार के लोगों को यह अंदाज लग गया था कि अब हम अगर इस पर पहल नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इस घटना की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सरकार ने किसी तरह से अपनी ऐसा फैसला करके इज्जत बचाई थी, मेरा कहने का मतलब ये था। हाँ, सीबीआई के मामले में आप ठीक कर रहे हैं, कांग्रेस ने इस मामले में पहल की थी, बिल्कुल पहल की थी और दबाव में ये फैसला हुआ था, मन से नहीं हुआ था। बिल्कुल। प्रभु जी, आपको लगता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, हालांकि सीएजी की रिपोर्ट हमेशा एक तरह के आंकड़ों पर आधारित होती है, लेकिन अगर सीएजी ने इस पर दखल दिया तो इसका मानना ये मतलब ये भी निकलता है कि मामला इतना गंभीर है कि सरकार के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ सीएजी भी इस पर शामिल हो रहा है। और पिछले दिनों तो रिपोर्ट ये थी कि अमेरिका में भी इस बात की मन संज्ञान लिया गया है कि जो मध्य प्रदेश में कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं गंभीर है। आप किस में राय? इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि सीएजी के पहले भी ये मामला काफी गहरा चुका है और इससे आप बता ही चुके हैं कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो सीएजी की, लेकिन इतना जरूर है कि सीएजी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर एक मोहर लगाई है। आपने अमेरिका का नाम लिया, हालांकि जो मैं घटना बता रहा हूँ उससे कोई इसका लेना देना नहीं है व्यापम का, लेकिन जो है मध्य प्रदेश से जुड़े, भोपाल से जुड़े 2 मामले अमेरिका तक गए हैं। एक तो यूनियन कार्बाइड का था जो केस लंबा चला, और एक व्यापम घोटाला भी वहां इसकी गूंज सुनाई दी। हालांकि दोनों का ना तो कोई लेना देना है ना आपस में कोई तालमेल है। नहीं, हम तो बस इतना जरूर कह सकते हैं की बात है, मध्य प्रदेश के साख को दुनिया भर में धक्का लगा है, दुनिया भर में धक्का लगा है। अब कहीं भी बात करें तो व्यापम को लेकर के हमेशा एक कुख्यात शब्द ही प्रयोग होने लगा है, विख्यात तो है नहीं उसके साथ। अब लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इन्होंने भी इस मामले को उठाया, हालांकि कई बार इस मामले को उठा चुके हैं और वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भी इस मामले को उठाया, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के बाद से ये तय हुआ है कि इस मामले में, हालांकि कई बार सरकार सीएजी रिपोर्ट को नहीं मानती, नहीं सुनती, पर सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब अगर सरकार ध्यान देती भी है तो ऑलरेडी मामला कोर्ट में है और सीबीआई में है। अक्सर सीएजी की रिपोर्ट को देखा नहीं जाता, जो सरकार होती है वो नहीं देखती, वो देखती नहीं और ध्यान देती, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आंकड़ेबाजी होती है, अखबार में खबर आती है, वो उनके चूंकि खिलाफ जाती है। हाँ। वो हमेशा सुविधा में जाते हैं कि हमें अगर तारीफ है तो हमारी रिपोर्ट है, और नहीं तो वो कहते हैं कि ये सीएजी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया है। तो जबकि सीएजी की बहुत सारी रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई है और कई केंद्रीय मंत्री या लोग इसमें जेल भी गए हैं। ये हमारा इसमें पूरा मामला था। मैं कहना ही चाहता हूं कि सीएजी ने जो तमाम मामला चल रहा है, ये व्यापक बहुत बड़ा घोटाला है, इस पर सीएजी ने एक तरह से अपनी एक मोहर लगाई है। अब देखना है कि सरकार इसको संज्ञान में लेती है, नहीं लेती है, लेना सरकार को ही है, वो आगे क्या होता है। बिल्कुल। आनंद जी, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं जो रमेश शर्मा जी ने और प्रभु मिश्रा जी ने कहा था? जी
ये वही मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का आप बचाव कर रहे हैं, पूरी तरीके से व्यापम घोटाले में साबित है। 2009 से हम लोगों ने शिकायत की, विधानसभा में 12 प्रश्न इस पे लगाए गए, सरकार ने दबाने का पूरा प्रयास किया। तो व्यापम के आरोपी भाजपा के स्टार प्रचारक है अभी गुलाब सिंह किरार, भिंड उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम है। लक्ष्मीकांत शर्मा इनके मंत्री जेल गए और इनके कई सारे लोग, हरि सिंह यादव जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, वो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी है, उनका दामाद इसमें आरोपी है। तो ढेरों लोग इसमें आरोपी। आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकार का भाजपा का इसमें लेना देना नहीं? खुले रूप से, पूरी रूप से नहीं, उनका आशय ये था कि सरकार ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप वामपंथियों की तरह बात कर रहे हैं, मैंने भाजपा का नाम ही नहीं लिया। और आप विपक्ष की तरह बात कर रहे हैं, मैंने भाजपा का बिल्कुल नाम नहीं लिया, मैंने सरकार का नाम नहीं लिया, मैंने केवल आदेश दिया। आप बोल कैसे रहे हैं? आप बोल कैसे रहे हैं? नहीं, आप बोल कैसे रहे हैं? मैंने भाजपा का नाम कहां लिया? ये जो झूठ का प्रपंच आप फैला रहे हैं, जो वामपंथियों का षड्यंत्र है, आप मुझे तो वामपंथी लग रहे हैं, आप मुझे वामपंथियों के पैरोकार लग रहे हैं। जिस तरीके से वामपंथी संघ पर आरोप लगाता है, सरकार पर आरोप लगाता है, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने भाजपा का नाम कर लिया, मैंने भाजपा का नाम कर लिया, ये झूठ बोल रहे हैं आप करके। आनंद जी, चर्चा हमारी भटक जाएगी। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा था कि मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए। ये बात इंदौर से प्रयास कर रहे हैं यार, ये कब तक कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात करिए। हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी चीजें निकल कर आए। जी बोले डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं लौटता हूं आपके पास। योगीराज जी, ये पूरा मामला सीएजी की रिपोर्ट का है और सीएजी की रिपोर्ट उन तमाम आरोपों की एक तरह से और पुष्टि करती है। हम चर्चा में बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कोर्ट में चल रहे हैं, जो जांच में निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट कोर्ट के फैसले के पहले इस बात की पुष्टि कर रही है, इस बात पर मोहर लगा रही है कि मामला जो कुछ बताया जा रहा है उसी के आसपास है, उससे कहीं ज्यादा है। आपकी इसमें राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कुछ तो हुआ है, तभी तो इतनी जो आग लगी है, कहीं ना कहीं कुछ मामला है ना। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूँ, सीएजी की रिपोर्ट भले ही सरकार रद्दी की टोकरी में डाल दें, यही सीएजी ने जब कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में अपनी रिपोर्ट दी थी, केंद्र में जो घेरा था, तो बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी थी और ये इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मेरा ये कहना है कि यदि मामलों मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करानी ही चाहिए। बार बार ये बात आती है कि साहब मुख्यमंत्री ने खुद आके जांच की शुरुआत की, ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। क्या ये जांच आगे रहकर आपने ये जांच कराने का आदेश देकर क्या इससे उन बच्चों को न्याय मिल जाएगा जो मेरिटोरियल स्टूडेंट्स थे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के आगे बेचारे वो बाहर हो गए? वो क्या उनको न्याय मिल पाएगा पूरा का पूरा? और फिर दूसरी बात है कि जिस मामले में 2500 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हो, 50 से ज्यादा मौत हो गई, ये दीगर बात है कि वो मौतें हालांकि इनसे जुड़ी हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती, लेकिन 56 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, 2500 से ज्यादा आरोपी हैं, 2100 के खिलाफ जांच चली। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब बिल्कुल पाक साफ मामला? कहीं ना कहीं हुआ जरूर है। और सीएजी ने भी अपने उसमें गड़बड़ी की बात की, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मोरली डैमेज है और सरकार को ये अपने रूप से खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। और पूरी तरह से जो बड़े आरोपी जिस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें आरोपी हैं, एक बार फिर से उनकी निष्पक्ष होकर उनको सजा मिलना चाहिए। ये जरूरी है, ये तभी होगा जब ये इसलिए भी जरूरी है कि उन सारे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है। इस पूरी बातचीत, इस पूरी जांच में वो लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं जो इनके सूत्रधार थे, जिन्होंने पैसा लिया था। वो पूरा एक सेक्शन आरोपियों का बाहर है, क्योंकि वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने पैसे देके भर्ती हुए थे। वो उन्होंने पैसा दिया, एक काउंटर खुला हुआ था, लोग पैसे जमा कर रहे थे और लोग भर्ती हो रहे थे। अब उसमें वो बच्चे भी चले गए हैं जो बेचारे पढ़ने लिखने में हो सकता है कि 70% लाते हो, लेकिन 70% अंक तो लाते थे ना, वो भी अपराधी की भूमिका में यही कह रहा। अरे सर, कई लोगों की शादियां टूट गई, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, क्योंकि बच्चों के पिता और बच्चे वहां जेल में और पूरा परिवार तबाह हो गया। तो इसमें एक मानवीय पहलू ये भी है कि वो जो आरोपी हैं, जो आरोपी बन गए, पैसा अगर आपको रेलवे की बर्थ मिल रही है ट्रेन में और आपने 100 रुपए देके बर्थ लिया है और बर्थ लेने वाला 100 रुपए वाला अगर अंदर हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन कानून ऐसा है कि अगर आपने पैसे दिए, लेकिन हमारा कहना यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये सब आ गया, लेकिन जिन्होंने पैसे लिए, जो पैसे लेने वाली पूरी चेन थी, जो गिरोह था, वो कहाँ है? वो पूरा साफ साफ बचा हुआ है। इसमें लक्ष्मीकांत शर्मा जी जैसे मंत्री बंद कर दिए गए, उनका एक तरह से राजनीतिक करियर को धक्का लगा है। उसमें सुरेश सोनी तक का नाम आया है, इसमें संघ के प्रमुख तक का नाम आया है। और जहां तक आनंद जी, मुझे जो जानकारी है, आपका ताल्लुक संघ से है, आप कभी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जैसा शर्मा जी आप कह रहे हैं कि सरकार ने इसमें मदद की है। आशीष चतुर्वेदी भी संघ का कार्यकर्ता रहा है।
और इस पूरे मामले को उठाने वाले भी संघ के लोग हैं। सरकार तो इसमें काम कर ही रही है, लेकिन सरकार में जिन लोगों ने घोटाला किया था, हमारा फोकस उस पर है कि जो लोग इसमें जिन्होंने एडमिशन लिया था, जो लोग नौकरी पा गए थे, वो तो गुनहगार हो गए, लेकिन ये गुनाह कराने वाली जो पूरा गिरोह है वो कहीं पता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो परम पूजनीय थे सुदर्शन जी, उनका जो सहयोगी था मिहिर चौधरी, उसका कुछ नहीं हुआ, आज फूड इंस्पेक्टर बना बैठा है। उसका डोमिसाइल तक फर्जी था, वो बिहार का मूल निवासी है, मध्य प्रदेश से उसका डोमिसाइल फर्जी बना, उसको फूड इंस्पेक्टर बनाया गया और आज उसका कुछ नहीं हुआ। वो बना हुआ, जितने भी बड़े लोग हैं जो ओएमआर सीट के थ्रू चयनित हुए थे, चाहे वो गुलाब सिंह किरार का लड़का हो, चाहे हरि सिंह यादव का दामाद, इन सब लोगों का कुछ नहीं हुआ। ये तो बढ़िया अपना ऑडी में घूम रहे हैं, मस्ती छान रहे हैं, हवाई जहाज में। अभी मुझे पिछली दिल्ली विजिट पे जगदीश सागर दिखा, बढ़िया मस्ती छान रहा है वो। जो लोग बड़े कॉन्स्पिरेटर हैं वो ऐसा कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो उनकी पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पूरा करीब आप देखिए ना, 634 बच्चे निकले बाहर, उसके बाद 100 लड़के और 750 लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के छात्रों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं है कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी है? उनके कार्यकाल में वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे 2009 से 12 तक, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ। और ये बोलते हैं कि मैंने एहसान किया जांच करके। अरे कौन सा एहसान किया? हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट के प्रेशर में सब हुआ, हाईकोर्ट के प्रेशर में सब हुआ, मजबूरी में करना पड़ा, और हम ईंट से ईंट बजा देते थे, शिवराज सिंह जांच के आदेश नहीं करते। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जो कुछ घटित हुआ है उसमें एक टेलीफोन नंबर की सूची भी थी। वो टेलीफोन नंबर सूची जो थी वो बताते हैं कि मंत्रियों के बंगलों से फ़ोन किए गए थे और बड़े बड़े जो असरदार आदमी उनके बंगलों से फ़ोन किए गए थे। उस सूची में, हालांकि नाम हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उसमें सरकार के कितने बड़े लोग थे, आपकी जानकारी में है क्या कुछ? देखिए, 4 मंत्री थे उसमें, एक मंत्री जी की वाइफ थी, सीएम हाउस के अधिकारी थे, मुख्यमंत्री के पीए आरोपी है इसमें। उस डॉक्टर अजय कुमार साधना सिंह के करीबी हैं, वो इसमें आरोपी है। सीएम हाउस से फोन किए जाते थे सारे लोग इसमें। अशोक वर्मा जो भी खरगोन कलेक्टर है, उनकी मैंने शिकायत की, उनकी लड़की का भी एक मामला है। तो सीबीआई तो अभी जांच नहीं कर रही है। एसटीएफ ने जो केस किया उसमें सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। हम सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं है। और जिस तरीके से इसमें बड़े बड़े लोग सबको छोड़ दिया गया, गरीब बच्चों को बलि का बकरा बना दिया गया, हम लोग इसमें संज्ञान लेंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी 4 याचिकाएं लंबित है, अभी सिविल पिटीशन जो है, और यहां पर भी हमने जमानत का विरोध किया। सरकार ने जमानत तक का विरोध नहीं किया। और जो डीमेट घोटाला है इतना बड़ा, उसको छोड़ दिया गया। 13.5 करोड़ का फाइन लगा मेरी शिकायत पर। सरकार फाइन वेकेट करवाने के लिए तक कोर्ट में पिटीशन नहीं लगा रही है। पूरी की पूरी तरीके से जो वकील है, जिनको अपॉइंट किया गया सीबीआई की तरफ से, 90% लोग आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये लोग वहां आरोपियों की सबकी जमानत हो गई, आप जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे आप जांच कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप सीबीआई के बाद कौन सी संस्था जांच करेगी? बात की नहीं है, बात पहले की नहीं। लेकिन हमारा काम है, यदि सीबीआई भी कोई गलती करेगी, हमारा काम है उसको पॉइंट आउट करना। हमारा काम है वो चीजों को कोर्ट के संज्ञान में लाना। लेकिन सीबीआई को कोई देवत्व प्रदान नहीं है, सीबीआई कोई विष्णु ब्रह्मा नहीं है। एक बात चर्चा में निकल कर आई थी कि ये यूनियन कार्बाइड का एक मामला हुआ था, हादसा हुआ था, गैस कांड। क्या ये मामला मध्य प्रदेश के जो हादसे हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, क्या व्यापम घोटाला उसी घटना की तरह कुख्यात हो गया है पूरे देश में, पूरी दुनिया में? देखिए, कुख्यात तो हो गया। सबसे बड़ी चीज, मध्य प्रदेश के छात्र जब बाहर जाते हैं तो उनकी डिग्री तो छोड़िए, उनकी 12वीं के पेपर व्हाट्सएप पे लीक हो गए हैं। कौन सी बात करते हैं? 12वीं के, 10वीं के, 9वीं के पेपर आउट हो गए हैं। और व्यापम तो छोड़िए आप, व्यापम में 54 परीक्षा थी, हर परीक्षा में घोटाला हुआ पिछले 10-15 साल से। और आप कांग्रेस के एजेंट की बात करते हैं। संजीव सक्सेना को मैंने अंदर करवाया है। संजीव सक्सेना जो कांग्रेस की टिकट नहीं, वो विषय छोड़ दीजिए आप, किसी कांग्रेसी को नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। ये भी हमारे शिकायत के अंदर हुआ है। वो बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ना संघ का विषय है। हम यहाँ बिल्कुल शुद्ध चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जो सरकार बीजेपी की है, अगर इस सरकार के रहते इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कार्य क्षमता को, दक्षता पर सवाल तो खड़े करता है। कोई कितना भी कहे, इस पर सब एतबार करेंगे कि मामला सरकार की कमजोरी का है। हम इस पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ बातचीत का मुद्दा ये कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो तमाम उन आरोपों की पुष्टि कर दी है जो अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारा इस पूरी चर्चा में एक और विषय ये था कि जो बच्चे गिरफ्तार हो गए हैं वो ठीक है, वो सजा भुगत रहे हैं, उनका परिवार तबाह हो गया, उनकी इज्जत दाव पर माने मिट्टी में मिल गई। लेकिन हमारा बार बार फोकस है, शायद आपका भी फोकस वही होगा, कि जो आरोपियों का गिरोह था, जो पैसे लेते थे और वो पैसे देते किसको थे, ये चीजें अभी तक कहीं नहीं आई है। हमें लगता है कि जैसे कई बार होता है कि कोई स्मगलर, तस्कर पकड़ा जाता है, कोई आतंकी पकड़ा जाता है, लेकिन उस आतंकी का
कौन हेड होता है वो पकड़ में नहीं आया। तो अभी भी मामला जो इसका प्रमुख है, जो सूत्रधार है, उन तक नहीं पहुंच पा रही है जांच। आपकी इसमें अंतिम राय? देखिए, पीएमटी 2008, 2009, 2010 और 2011 में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। हमने बार बार रिक्वेस्ट की एसटीएफ से और सीबीआई से, बिना एफआईआर दर्ज की। और इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की कि उस दौरान सुधीर सिंह भदौरिया, जिसका नाम इस केस की रिपोर्ट में है, वो व्यापम का कंट्रोलर डायरेक्टर था, संघ के बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है, उसने कई लोगों को सब इंस्पेक्टर बनाया और वो व्यापम में आरोपी भी है केस में बस। लेकिन उसको बचाने के लिए बिना एफआईआर के, बिना जांच के इन 750 बच्चों को बलि का बकरा बना दिया गया, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। आप मुझे बताइए, बिना पुलिस इंक्वायरी के, बिना सीबीआई इंक्वायरी के आप बच्चों को कैसे सजा दे सकते हैं? सिर्फ व्यापम की जांच के आधार पर आपने उनको कॉलेज से निकाल दिया। जिसके कार्यकाल में पूरा घोटाला हुआ, वो आज 2 लाख रुपए वेतन पा रहा है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है आज वो। क्या शुभ नाम? पंकज सुधीर भदौरिया। उनका क्या? सुधीर सिंह भदौरिया। अच्छा, बिल्कुल। ये आज सुधीर सिंह 2008 से नहीं, 2011 तक व्यापम के उन सारे कंट्रोलर मुद्दों पर बात हो रही है डायरेक्टर जो इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ रहा है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में सिर्फ आंकड़े दिए। हम इस पर इसलिए विस्तार से जाना चाहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट वो आपकी और आनंद राय की सबकी बातों को कहीं ना कहीं पुष्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि सरकार अगर इसमें सजग होती तो अभी जो लोग बाहर हैं, जो गिरोह के लोग हैं, जो नाम जिक्र किया कि वो स्टार प्रचारक है वगैरह, इस पर हमारी बात कर रहे हैं। शर्मा जी, आप इसमें कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, आप पहले तो मुझसे सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये कि जो अभी नाम आनंद राय जी ने गिनाए हैं कि जो सरकार के लोग निकट हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये सरकार की उन पर उदारता है या नहीं? देखिए, सरकार ने अपने ढंग से पूरी कार्रवाई की है। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करते तो उनके मंत्री जेल नहीं जाते, उन अधिकारी जेल नहीं जाती। अब ये अलग बात है कि बाहर से रहकर कोई व्यक्ति देख रहा है तो क्या उसके हिसाब से सरकार चलेगी? सरकार अपने हिसाब से चलेगी। सीबीआई अगर, एक सेकंड, सीबीआई अगर काम कर रही है, एक बात मुझे बताइए, सीबीआई अगर काम कर रही है और सीबीआई ने उस समय काम कर दिया था जब केंद्र की सरकार एक अलग विचारधारा की सरकार थी, तो इस तरीके से हम सीबीआई पर कभी आक्षेप नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं कुछ चीजों में तो रहना चाहिए। हमारी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, उन धारणाओं को लेकर के क्या हम एक तरह से सबको आरोपी करार कर देंगे? तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अपराधी हैं वो तो गए हैं जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आनंद जी, आपका अरे व्यापम का आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा सरकारी कार्यक्रमों के शिलान्यास कर रहा है, वीडियो हाँ, तो वो जेल जा चुके हैं। आरोपी तुम्हारा स्टार प्रचारक है, उसमें टिप्पणी करिए ना, क्यों नहीं कर रहे उसमें टिप्पणी आप? है इनका सवाल ये, हालांकि यहाँ हमारे पास भाई कोई सरकार का पक्ष मौजूद नहीं है। नहीं है। आनंद जी, हमारे पास कोई सरकार का पक्ष यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा सिरोंज के सहकारी समिति के सारे शिलान्यास कर रहा है विदिशा में, सिरोंज में भाजपा के। तो जाकर रोकिए, आपको कौन ने मना किया? जाकर रोकिए, आपको कौन ने मना किया? रोकिए जाकर के। लक्ष्मीकांत जी के खिलाफ केस चल रहा है, वो जमानत पर बाहर है, वो अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। लेकिन जो आपका एक सवाल था कि जो गिरफ्तार नहीं हुए, जिनके खिलाफ वारंट जारी है, वो अगर पार्टी के प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, अगर वो किसी सभा में नजर आते हैं, तो ये बात आपकी जरूर इसमें कुछ दम नजर आता है। किसी भाजपा वाले से पूछिए आप। बिल्कुल नहीं, वो तो चर्चा में उत्तर आ रहा है, सवाल आपसे नहीं है उसमें। इसका जवाब प्रभु मिश्रा भी दे सकते हैं, युवराज भी दे सकते हैं। प्रभु जी, आपको लगता है कि जो लोग अभी व्यापम घोटाले के आरोपी हैं और बाहर हैं और वो सरकार के निकट हैं, तो सरकार उसमें क्या कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो फिर सरकार पर लोग सवाल खड़े करेंगे? नहीं, गुलाब सिंह करके है जो है, गुलाब सिंह जो भदौरिया करके हैं, अटेर का, हाँ, वो उनको स्टार प्रचारक बनाया है अटेर में। वो लिस्ट जारी हो गई थी बीजेपी संगठन की ओर से, जिसमें उनका नाम स्टार प्रचारक में है। ये बात सही है कि वो उसमें व्यापम में आरोपी भी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी है, और जबकि वो बीजेपी की स्टार प्रचारक सूची में आ गए हैं। ये सही बात है। मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, आनंद राय साहब, वो आपने भी कहा अपनी बात में कि ये बात सही है कि जो लोग जो है जिन्होंने पैसा दिया है वो तो पकड़े गए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। ये बात सही है जो आप बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मार्फत पैसा दिया गया, वो लोग तो कहीं नहीं पकड़े गए। और उन्होंने पैसा किसको कोई ना कोई एक जरूर जो बॉस होगा जो इन सारे काम को संचालित करता होगा, जैसे अभी उन्होंने नाम लिया। ये एक बड़ा मामला है, अगर ये नहीं सुलझेगा तो फिर ये सारी जांच जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी के बिना अगर पूरी होती है तो फिर ये इसमें मेरी नजर में होना ही चाहिए कि जो लोग आरोपी हैं, चाहे वो भदौरिया हो, चाहे वो जो भी हो, तो इनको कम से कम अपने पद से हटाया जाए और कम से कम इनके खिलाफ कार्रवाई, जैसे कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, जब रिपोर्ट दर्ज है और कार्रवाई चल रही है
तो इन लोगों को पद से फिर बिल्कुल हटाया जाएगा। योगीराज जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी इसकी। नहीं, मेरा ये कहना है डॉक्टर आनंद राय जी को मालूम, यदि ये आरोपियों के नाम बता दें, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम लेके जाए, ये अपनी तरफ से भी एक दायर कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, सरकार को जरूर इन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, और जो मुख्य आरोपी हैं, जो मुख्य सूत्रधार हैं, अगर उनको एक्शन ना नहीं लेते केवल- हो तो फिर सरकार पर लोग सवाल खड़े करेंगे। ना केवल एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जेल की सीट जो CBI से पीछे बड़ी होना कार्रवाई तो कोई चाहिए। है नहीं, बिल्कुल जहाँ सीबीआई कर रही है, इससे बड़ा तो कोई आनंद है जी, नहीं समय समाप्त कि हो कोई रहा जांच कर सके। है। अगर आप कुछ अंतिम टिप्पणी करना चाहते हो तो इस पर करिए, हमारे पास सिर्फ 10-20 सेकंड और बचे। देखिए, केक की रिपोर्ट जब 2G घोटाले में आती है, कोयला घोटाले में आती है, तो वो इनके लिए बहुत बढ़िया होती है। जब वही केक बोलती है कि आपने बिजली खरीदी में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, गलत लोगों को नियुक्ति की, तो उस पर ये कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद जी, आप तो तजुर्बेकार हैं, जो मीठा मीठा हर कोई गप करता है, कड़वा थूक देता है, तो ये सरकारें भी दूसरी सरकारों से अलग नहीं है। सरकारों का सबका चरित्र एक जैसा होता है, तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये बहुत साधु सरकार होगी, जैसा बाकी सरकारें करती है वैसा ये भी कर रही है। लेकिन चर्चा में कुल एक मिलाकर सेकंड में ये कहना चाहता हूँ, जी। एक चाणक्य ने एक बात कही थी, हर कमजोर आदमी व्यक्तिगत आरोप लगाता है, वो मुद्दे से हट जाता जी। है। आनंद जी का पक्ष इसमें कमजोर है। चलिए, आनंद जी का पक्ष कोर्ट सुनेगी। अब हम लोग तो भ्रष्ट आदमी है शिवराज में, लाइव पे बोल रहा हूँ, भ्रष्ट आदमी है। मैंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैंने तो एफिडेविट चाणक्य दिया की है। बात कही, सबूत कमजोर आदमी व्यक्तिगत हमला बहुत करता है। व्यक्तिगत नहीं है। अरे चाणक्य माणक्य का जमाना गया साहब, ये नहीं, लेकिन अगर उस सरकार के मुखिया पर है तो पूरी सरकार पर मामला है। तो चर्चा में आपने हिस्सा लिया, उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कुछ बात है, जो गर्मा गर्म बहस हुई है, उसमें कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई जो मानवीय पक्ष भी है। जो आरोपी है, आरोपी तो पकड़े गए हैं, लेकिन जिन्होंने पैसा लिया है वो लोग कहाँ हैं, और दूसरी बात यह कि जो लोग अभी बाहर है, उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, और जो सरकार पर थोड़े बहुत और आरोप लग रहे हैं पक्षपात के, वो इनसे बचेगी या दूर होगी। तो चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये चर्चा हमने सिर्फ इसलिए की क्योंकि IND24 CAG रिपोर्ट पर एक तरह का धारावाहिक चला रहा है। हमने आज तीसरा दिन था कि किस तरह से CAG की रिपोर्ट में व्यापम की बात हुई। इसके पहले हमने कृषि पर बात की थी, इसके पहले हमने पुलिस की बात की थी कि पुलिस किस तरह कमजोर है या किस तरह वो मजबूत हो सकती है। तो CAG की रिपोर्ट का अभी ये चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। आज हम बाखबर के इस रंग को यही समेट रहे हैं और जा रहे हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे एक देश है दुनिया में, उरुग्वे, जहां हिंदुस्तान से ज्यादा, भारत से ज्यादा गाय की पूजा की जाती है, और वहां गाय की हत्या करने वाले को सजाए मौत मिलती है। लेकिन अभी जो देश गाय को माता कहता है, जो देश गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास मानता है, जो देश गाय की अनादिकाल से पूजा करता आ रहा है, वहां अभी गाय की हत्या के मामले में सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। उरुग्वे में है। हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं उरुग्वे के बारे में कि भारत में जो प्राचीन काल में पूजा होती थी उसमें माँ का दर्जा था। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गाय में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। ये कोई भारतीय या हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं कर रहा है, ये रिसर्च के बाद रिपोर्ट आ रही है, वैज्ञानिक रिपोर्ट है। भारत में 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गौवंश और भैंस के वध पर या उनकी हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि 18 राज्यों में गौ हत्या पर या तो रोक है या आंशिक रोक है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है और इनमें ज्यादातर लोग गाय की पूजा करते हैं। लेकिन दुनिया भर में गाय के मांस के निर्यात करने के मामले में देशों में भारत का अग्रणी है, भारत 1 नंबर पर है। गौ हत्या पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, राज्यों में इसकी अलग अलग व्यवस्था की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का जुर्माना है और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल है। अभी हाल ही में गुजरात में जरूर इस पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हम वापस उरुग्वे पर आते हैं। उरुग्वे देश में 33 लाख लोगों का देश है वो, लेकिन यहाँ 1 करोड़ 20 लाख गाय हैं। कह सकते हैं कि यहाँ हर एक आदमी के हिस्से में 4 गाय आती हैं। और भारत में तो शेर के लिए कॉलर आईडी लगाई जाती है, शेर को का इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर निरीक्षण किया था कि शेर कहाँ मूव कर रहा है। उरुग्वे ऐसा देश है जहाँ गाय के कानों पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर इस बात का निरीक्षण किया जाता है, इस बात की निगरानी की जाती है गाय कहाँ पर है और उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है। तो कुल मिलाकर उरुग्वे का देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सूर्य है और राष्ट्रीय प्रगति का चिन्ह वहाँ गाय और घोड़ा है। और हम इसका दोबारा जिक्र करना चाहते हैं कि वहाँ गाय की हत्या पर जो सजा है वो सजाए मौत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भारतीय राज्य है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है, कहीं ना कहीं आजन्म कारावास या हत्या जैसी
हत्या के आरोप में फांसी जैसी सजा का प्रावधान होगा। आज बाखबर के इस रंग में सिर्फ इतना ही। कल किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।